नमस्कार आप सभी को। आज मैं एक गंभीर मुद्दा लेकर आया हूँ कि पैसे का निर्माण किसने किया, कैसे पैसा इस दुनिया में आया और किस तरह से इसका अस्तित्व आया। क्या हमारा इतिहास जो हमें पढ़ाता है और जो हमारे स्कूल में किताबों में पढ़ाया जाता है वह सच है या और कुछ? इस सारा कुछ आज हम इस वीडियो के सहारे जानेंगे। पहले तो बार्टर सिस्टम चलता था। वह बार्टर सिस्टम क्या था? जैसा कि हमने सुना है कि गांव में, आज भी कुछ गांवों में, जब किसी को कुछ खरीदना रहता है, अगर किसी के पास चावल है और दूसरे पर्सन के पास गेहूँ है, तो आपस में आदान प्रदान करके वो अपना जीवन निर्माण करते हैं। और इस तरह से कुछ दुकानों में भी वह जाते हैं और अपना चावल दे करके कुछ सामान वहाँ से ले लेते हैं। इस तरह से वहाँ पे जीवन चलता है और इसी तरह से पहले के समय में भी हुआ करता था। तो फिर पैसे का निर्माण कैसे? यह एक गंभीर मुद्दा है और इसे हमें जानना जरूरी है। आप जानते हैं या नहीं, मुझे दिन पहले तभी मुझे पता चला कि पैसे का निर्माण कुछ सोनार मिल करके किए हैं। जैसे कि मैं इस कहानी को बताने से पहले दो व्यक्ति को रखना चाहूँगा। एक व्यक्ति के पास आधा किलो का सोना था और एक व्यक्ति के पास 250 ग्राम सोना। तो पहले के ज़माने में क्या हुआ करता था कि अगर किसी के पास सोना होता था तो कुछ लुटेरे आकर उसे चुरा लिया करते थे। तो उसके चलते वह सोना को सोनार के पास रखते थे और सोनार उसे रखने के लिए 10% उनसे चार्ज करता था। और सोनार कहता था कि अगर आप इसे मेरे पास रखोगे तो जब लेने आओगे तो आपको 90% मैं इसका सोना दे दूंगा और 10% मैं इसे रखूंगा। तो इस तरह से, और वह सोनार जो है एक पर्ची बना करके उसे उन लोगों को दे देता था जो सोना रखने जाते थे। तो पर्ची में स्टैंप लगा करके उस तरह के पर्ची को दिया जाता था। तो अब बात यहाँ आती है कि वो जो व्यक्ति थे, 500 ग्राम जिसके पास सोना था और 250 ग्राम जिसके पास सोना था, वो दोनों व्यक्ति ने वो अपना अपना सोना सोनार के पास रखा। और सोनार के पास रखने के बाद उन्हें पर्ची मिला। तो एक व्यक्ति को इमीडिएट पैसे की ज़रूरत पड़ गई। तो जिसके पास 500 ग्राम का सोना था और 250 ग्राम वाले के पास गया और बोला कि एक काम करो, तुम्हारे पास जो सामान है वो आप मुझे दे दो और ये 500 ग्राम वाला सोना का पर्ची तुम रख लो और 250 ग्राम वाला सोना का पर्ची तुम मुझे दे दो। इस तरह से दोनों ने आपस में लेन देन किया और वो दोनों ने बात किया कि अगर तुम जाकर पर्ची दिखाओगे तुम्हें सोना तो मिल ही जाएगा, तुम आपस में आदान प्रदान कर लो और मुझे जो सामान की ज़रूरत है वो मुझे दे दो। तो इस तरह से दोनों ने आपस में सामान का लेन देन किया और दोनों के पास जब सामान का लेन देन हो गया तो इस तरह से पर्ची का आदान प्रदान हुआ। और उस पर्ची से इस तरह से कुछ गांव में लोग थे जो आपस में अपना पर्ची आदान प्रदान करके अपना जीवन निर्वाह भी कर ले रहे थे। तो इस तरह से सोनार ने देखा कि अगर मेरा पर्ची सोना कोई लेने आ नहीं रहा और पर्ची से सबका सब चल रहा है, तो उसने ज़्यादा से ज़्यादा पर्ची छापा और ज़्यादा सोना अपने पास रखवाया सबके पास से, और सब पर्ची वहाँ गांव में चलने लगी और कुछ ऐसे ही छाप करके बंटवा देता था। तो इससे क्या हुआ कि एक पर्ची नोट का रूप ले लिया और वह गांव में सब चलने लगा। तो इस तरह से नोट का निर्माण हुआ। दोस्तों, मेरे साथ जुड़े रहें, इसके बाद मैं इसके आगे का वीडियो बनाऊंगा और मैं आपको पूरी कहानी बताऊंगा।